राम शंकर जी एक विधुर और सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उनका बेटा राज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी बहू प्रिया एक मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की थी जो एक कंपनी में नौकरी करती थी। शुरुआत में राम शंकर जी और प्रिया के बीच एक दूरी थी। राम शंकर जी पुराने विचारों के थे। उन्हें लगता था कि प्रिया को घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। प्रिया भी अपनी आजादी और कैरियर को लेकर काफी सजग थी। इस वजह से छोटी छोटी बातों पर अक्सर मनमुटाव हो जाता था, जैसे देर से घर लौटना या खाने के समय में बदलाव। एक दिन राम शंकर जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। राज उस समय शहर से बाहर यात्रा पर था। प्रिया ने बिना एक पल गवाए ऑफिस से छुट्टी ली और ससुर को अस्पताल ले गई। उसने पूरी रात जागकर उनकी सेवा की। अगले कई दिनों तक प्रिया ने अपनी सारी व्यस्तताएं छोड़कर राम शंकर जी का पूरा ख्याल रखा। वो उन्हें दवाइयाँ देती, उनके लिए हल्का फुल्का खाना बनाती और डॉक्टरों से बातचीत करती। इस दौरान उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे से बात करनी शुरू की। राम शंकर जी ने प्रिया को अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाए और प्रिया ने उन्हें अपने ऑफिस और दोस्तों के बारे में बताया। राम शंकर जी ने देखा कि प्रिया सिर्फ एक आधुनिक बहू नहीं नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और दयालु इंसान है जो मुसीबत के वक्त परिवार के साथ खड़ी होती है। उनका दिल पिघल गया। एक शाम जब प्रिया उन्हें चाय दे रही थी, राम शंकर जी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। तुम सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा, आपके सहारे की जरूरत हमें हमेशा रहती है। आपकी सलाह ही हमारी ताकत है। राज जब वापस लौटा तो उसने घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ पाया। तब राम शंकर जी प्रिया के करियर के सबसे बड़े हिमायती थे और प्रिया राम शंकर जी की सेहत का पूरा ध्यान रखती थी। दोनों के बीच अब वो दूरी नहीं थी बल्कि एक अटूट बंधन था। राम शंकर जी और प्रिया के रिश्ते में आए इस नए बदलाव ने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया। अब वो घर जहां पहले चुप्पी और तनाव का साया रहता था, वहां अब हंसी मजाक और गपशप की आवाजें गूंजने लगी। एक दिन प्रिया ने राम शंकर जी को देखा कि वह अपने पुराने एल्बम में तस्वीरें देखते हुए कुछ उदास बैठे हैं। क्या बात है पापा, कुछ याद आ रहा है? प्रिया ने पूछा। राम शंकर जी ने एक गहरी सांस ली। बस यूं ही पुराने दिन। तुम्हारी सास अगर वो आज वो होती तो तुम्हें देखकर कितनी खुश होती। उन्हें गाने का बहुत शौक था, खासकर भजन। प्रिया ने उनकी बात ध्यान से सुनी। अगले ही दिन उसने एक छोटा सा उपाय किया। उसने अपने स्मार्टफोन से एक मधुर भजन खोजा और राम शंकर जी के कमरे में जाकर बजाने लगी। राम शंकर जी की आंखें बंद हो गई। एक मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। उसी दिन के बाद रोज शाम को चाय के टाइम भजन सुनना ही उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कभी कभी प्रिया भी उनके साथ बैठकर सुनती और राम शंकर जी उस भजन का अर्थ और महत्व समझाते। एक दी एक और दिन प्रिया का ऑफिस से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला। वो काफी तनाव में थी और रात रात जागकर काम कर रही थी। राम शंकर जी ने यह सब देखा। तीसरी रात जब प्रिया देर रात तक काम करके किचन में पानी पीने आई तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में एक उसके लिए कुछ मीठा हलवा रखा हुआ है और एक नोट चिपकाया हुआ है। बेटा, थोड़ा आराम भी जरूरी है। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी, मीठा दिमाग को ताकत देता है। पापा, प्रिया की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि अब इस घर में उसका नॉट जस्ट हस्बैंड बट कंप्लीटली फैमिली है। समय बीतता गया। अब राम शंकर जी प्रिया को न सिर्फ उसके करियर में सपोर्ट करते बल्कि उसके दोस्तों और सहकर्मियों से मिलते जुलते भी थे। उन्होंने प्रिया को सलाह दी कि वह अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा हर महीने बचाने की आदत डाले, जिसे प्रिया ने ग्लैडली फॉलो किया। एक बार राज के किसी के काम से 2 हफ्ते के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बना।
पहले जब भी राज बाहर जाता, रामशंकर जी चिंतित हो जाते और प्रिया भी अजीब सा फील करती। लेकिन इस बार राज के जाने के बाद घर में कोई खालीपन महसूस नहीं हुआ। रामशंकर जी और प्रिया की दिनचर्या और भी ज्यादा मजबूत हुई। शाम को सैर पर जाना, रात का खाना साथ बनाना और टीवी पर साथ कोई शो देखना, उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। राज जब वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके एब्सेंस में भी घर परफेक्टली मैनेज हुआ है, बल्कि और भी ज्यादा पॉजिटिविटी और वार्मथ में से भर गया है। उसने अपनी पत्नी और पिता के इस अनूठे रिश्ते को देखकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। रिश्ते वंशागुणत नहीं होते, बनाए जाते हैं। छोटी सी पहल, थोड़ी सी समझ और दिल से दिया गया समय एक साधारण रिश्ते को भी असाधारण बना सकता है। ससुर बहू का रिश्ता समाज में अक्सर कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन यह विश्वास और प्यार का सबसे खूबसूरत बंधन भी बन सकता है। कुछ महीने शांति और खुशहाली से बीत गए। रामशंकर जी अब प्रिया को सिर्फ अपनी बहू ही नहीं बल्कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त और बेटी मानने लगे थे। घर में हमेशा उनकी हंसी गूंजती रहती थी। एक दिन प्रिया को ऑफिस से एक बड़ी खबर मिली। कंपनी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 महीने के लिए दूसरे शहर में भेजने का फैसला किया था। यह उनके करियर के लिए एक शानदार मौका था, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी। प्रिया बहुत उत्साहित थी, लेकिन साथ ही चिंतित भी। वो रात से तो बात करने को तैयार थी, लेकिन रामशंकर जी को यह बात बताने से घबरा रही थी। उसे डर था कि कहीं उन्हें लगे कि वह परिवार से दूर जा रही है या फिर बूढ़े ससुर की जिम्मेदारी से भाग रही है। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और एक शाम चाय पीते हुए यह बात रामशंकर जी के सामने रखी। प्रिया ने डरे हुए स्वर में कहा, पापा, मुझे ऑफिस की तरफ से 3 महीने के लिए बेंगलुरु जाना है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपकी सेहत में। रामशंकर जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनके चेहरे पर एक चमक थी। बस इतनी सी बात के लिए इतना डर रही हो? बेटा, यह तो बहुत शानदार बात है। मेरी बहू को इतना बड़ा मौका मिला है। प्रिया हैरान रह गई। लेकिन पापा, आप अकेले, आपकी दवाइयाँ खाना। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं इतना बूढ़ा और लाचार हो गया हूँ? रामशंकर जी मुस्कुराए। मैंने तो अपनी जिंदगी के 50 साल अकेले ही तो काटे हैं। दवाइयाँ तो मैं खुद ही ले लूंगा। और रही बात खाने की, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुमसे पहले राज को पाल पोस कर बड़ा किया है? मैं भी चूल्हा चौका जल्दी ही चलाना जानता था। हाँ, अब थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन्होंने हंसते हुए कहा। राज जो राज जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, बोला, पापा, मैं भी तो हूं ना, मैं देख लूंगा। नहीं बेटा, रामशंकर जी ने दृढ़ता से कहा, तुम दोनों पर मुझे कोई चिंता नहीं है। प्रिया, तुम बिना किसी चिंता के जाओ और अपनी सर्वश्रेष्ठ दो। यही तुम्हारे लिए और हम सबके लिए सबसे बड़ी बात है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये वह प्रतिक्रिया नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी। उसे अपने ससुर पर गर्व हो रहा था। प्रिया के जाने के बाद घर में फिर से एक नया बदलाव आया। रामशंकर जी ने वादे के मुताबिक अपना ख्याल खुद रखना शुरू किया। उन्होंने व्हाट्सएप सीखा और हर रोज प्रिया से वीडियो कॉल करते। कभी कभी वह उसे अपनी बनाई हुई दाल का फोटो भेजते और कहते, देखो बेटा, आज स्वाद बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा तुम बनाती हो। प्रिया दूर रहकर भी उनके दवाइयों का टाइम याद दिलाती और आज उन्हें हफ्ते में 2 बार मार्केट से फ्रेश सब्जियां ला कर देता। 3 महीने बाद जब प्रिया वापस लौटी तो उसने देखा कि रामशंकर जी और भी ज्यादा स्वावलंबी और मजबूत हो गए थे। उसका प्रोजेक्ट भी बहुत सफल रहा था। समय नदी की धारा की तरह बहता चला गया। छोटी सी आरो अब 5 साल की हो गई थी। वह घर की रौनक थी और रामशंकर जी उसके सबसे बड़े दोस्त और प्रशंसक। और आरोही अपने दादा से कहानियां सुनती, उनके साथ बगीचे में पेड़ों को पानी देती और शाम को उन्हें उनकी दवाइयां देना अपना फर्ज समझती। एक शाम पूरे परिवार ने मिलकर आरोही का जन्मदिन मनाया। घर खिलकर और गुलाबी हो गया था। केक काटने के बाद जब सब लोग बैठे थे, रामशंकर जी ने छोटा सा डिब्बा निकाला। यह आरोही के लिए नहीं, बल्कि मेरी बेटी प्रिया के लिए है, उन्होंने कहा। प्रिया ने उसमें एक सुंदर सी पुरानी स्टाइल की करधनी और एक मोती की चूड़ी थी। ये वही ज्वेलरी सेट था जो रामशंकर जी ने ईयर्स अगो अपनी पत्नी के लिए खरीदा था।
और वह चाहते थे कि यह उनकी बहू को मिले। पापा, ये तो बहुत कीमती है। मैं प्रिया की आवाज भर्रा गई। नहीं बेटा, रामशंकर जी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कीमती इसकी चमक नहीं बल्कि इसकी यादें हैं, और अब यह यादें तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ेगी। तुमने इस घर को सिर्फ एक घर ही नहीं, एक सच्चा घर बनाया है। तुमने मुझे सिखाया है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। राज ने प्रिया का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, पापा, सही कहा। तुम्हारे आने से पहले यह घर सिर्फ दीवारों का ढांचा था, तुमने इसमें जान डाल दी। उस शाम 3 पीढ़ियां एक साथ बैठी थी, दादा, बेटी, बहू और नातिन। यह वह दृश्य था जो रामशंकर जी ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अब पूर्ण हो चुका है। कुछ सालों बाद जब आरोही स्कूल जाने लगी तो रामशंकर जी ने शांति से अपनी अंतिम सांस ली। वह एक संतुष्ट मुस्कान के साथ गए, अपने पीछे छोड़ गए ऐसा परिवार जो टूटा नहीं बल्कि और भी मजबूत हुआ था। प्रिया और राज ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। आरोही को हमेशा ये कहानी सुनाई जाती कि कैसे उसके दादा और माँ ने एक अनोखा और ब्यूटीफुल रिश्ता लिखा था जो उम्र और पीढ़ियों के अंतर को पार कर गया था। और इस तरह उनका घर हमेशा 2 पीढ़ियों के उस प्यार की कहानी का कहता रहा, जहां से एक नई शुरुआत हुई थी। सच्चा प्यार अमर होता है। ये शरीर से नहीं बल्कि यादों, संस्कार और विरासत से मिले प्यार से जीवित रहता है। जीवन वो नहीं जिसमें सिर्फ सांस ली जाए, बल्कि वो है जिसमें दूसरों के जीवन को खुशी और प्यार से भर दिया जाए। ससुर बहू का रिश्ता समाज में एक बंधन की तरह देखा जाता है, लेकिन ये कहानी बताती है कि ये विश्वास, सम्मान और प्यार का वह ब्रिज है जो 2 दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।